कॉमेंट येस इफ यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो। आपने ऑफन देखा होगा कि आपके बच्चे रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, आप जब उनसे पूछते हो उनको आंसर्स आते हैं, घर पे आप उनका टेस्ट लेते हो, दे आर डूइंग वेरी वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो डेली रूटीन में अच्छा पढ़ रहे हैं, यू आर हैप्पी। बट जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसअपियर हो गया। आप उनका पेपर देखते हो और उनसे पूछते हो कि ये तो आपको आता था, ये आपने गलत क्यों किया, या ये आपसे मिस क्यों हो गया, या आप उनको एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करा रहे हो और सडनली उनके माइंड से सब कुछ वैनिश हो चुका है एंड यू आर वरीड कि क्या हुआ। सो गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पे आपके बच्चे के एफर्ट या उसके इंटेलिजेंस की नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स दैट आर बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस। ये स्टडी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं छोटे बच्चों पे, मिडिल स्कूलर्स पे एंड इवन टीनेजर्स पे, और आप इसे आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत वीडियोस मिलेंगे, तो मेक श्योर इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन यू सर्च एंड पुट मॉमकॉम एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन टू योर क्वेरी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बच्चे का ब्रेन लर्न करता कैसे है। यहाँ पे एक सिंपल रूल अप्लाई होता है, अ चाइल्ड्स ब्रेन डज नॉट लर्न बाय क्रैमिंग। लास्ट मिनट में रट्टा लगाने से ब्रेन लर्न नहीं करेगा। अ चाइल्ड्स ब्रेन एक्चुअली लर्न्स बाय कनेक्शंस। जब भी हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं और हम उसको कुछ चीज़ समझाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं, और जब हम सेम कॉन्सेप्ट को रीविजिट करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करवाते हैं या रिकॉल करवाते हैं, तो वो कनेक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं। तभी आप नोटिस करेंगे, अगर हम एक चीज़ को 5 बार पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, वर्सेस जब हम एक चीज़ को समझ के पढ़ते हैं। एंड दैट्स वाई एक्सप्लेनिंग शोज मच बेटर रिजल्ट्स दैन ओनली रीडिंग। सेकेंडली, द मोस्ट पावरफुल स्टडी टेक्निक एज पर न्यूरोसाइंस इज एक्टिव रिकॉल। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड कि आप अपनी बुक पढ़ो, अपना चैप्टर पढ़ो, अपना टॉपिक पढ़ो, आप उसको बोलिए कि आप 15 से 20 मिनट लेके जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो, उसके बाद बुक को बंद कीजिए और अब उसको बोलिए कि जो भी आप रिकॉल कर सकते हो, जो भी आपने समझा, जो भी आपको याद आ रहा है, वो अब आप मुझे बताओ। अब इसको बताने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक, बच्चा आपके सामने खड़ा होगा और लाउडली आपको बताएगा। दूसरा, वो आपको बताने में कंफर्टेबल नहीं है, उसको लिखना बेटर है, तो आप उसको बोलो कि ठीक है, जो भी आपको याद है आप वो लिखो। और तीसरा, आप अपने स्टफ टॉय को, किसी को भी घर में जाके इन अ स्टोरी फॉर्म इस चीज़ को सुनाओ। अगर बच्चा छोटा है तो स्टोरी टेलिंग टेक्निक भी बहुत वर्क करता है। इस केस में क्या हो रहा है, बच्चे के ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई वाइल द चाइल्ड वाज रीडिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन पुल आउट हो रही है, उसका एक रिकॉल हो रहा है। और रिसर्च ये कहता है कि ब्रेन बेटर फंक्शन करता है जब हम उसमें इंफॉर्मेशन को पुल आउट करते हैं रैदर देन पुशिंग द इंफॉर्मेशन इन। तो एक बच्चे के साथ बैठ के बारी बारी उसको एक चीज़ बोलते रहने से आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है, वर्सेस उसको समझाने के बाद उसको कहने से कि अब जो भी आपको समझ आया अब आप मुझे बताओ। ये बहुत अच्छा तरीका है गेज करने का कि बच्चे की मेमोरी में क्या क्या रजिस्टर हुआ और क्या टॉपिक्स रह गए हैं जिस पे आपको काम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, स्पेस्ड स्टडी सेशंस इंस्टेड ऑफ स्टडी मैराथन्स। यू नो, हमारे हाउस होल्ड्स में एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो पहले से चला आ रहा है कि लंबे लंबे घंटे बैठ के हमें पढ़ाई करवानी है। अगर हमने 3 घंटे अपने आप को लॉक करके पढ़ लिया तो हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, हम स्टूडियस हैं, वर्सेस शॉर्ट स्पेस्ड स्टडी सेशंस। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि ब्रेन बेटर रिजल्ट्स देता है और बेटर फंक्शन करता है जब आप स्टडी सेशंस को छोटा रखते हैं और स्पेस आउट करते हैं। मान लीजिए आज मंडे है, अगले मंडे आपके बच्चे का एक मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आज अगर आके उसने घर में आधा घंटा उस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया, कल आप फिर उसको बिठा के आधा घंटा करा रहे हैं, अगले 2-3 दिन आप उसको कह रहे हैं कि अब सिर्फ 15-20 मिनट इस पर स्पेंड करो, और लास्ट के 2-3 दिन जो आपके एग्जाम से पहले का टाइम है आप उसको सिर्फ 10 मिनट में रिविजन करा रहे हैं, बिकॉज बाय दैट टाइम उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है, उसका ब्रेन अब इंफॉर्मेशन पुल आउट करके चीज़ को फटाफट सॉल्व या आंसर कर पा रहा है। तो ये हर रोज़ उसको आधा आधा 1-1 घंटा बैठने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शॉर्ट सेशंस और स्पेस सेशन करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा।
हर रोज़ अगर आप उसे सेम कॉन्सेप्ट करने को बोलेंगे तो उसका ब्रेन भी बोर हो जाएगा एंड विल नॉट बी लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड विल नॉट बी प्रोडक्टिव। थिंक अबाउट इट, जैसे वाटरिंग अ प्लांट। जब आप एक प्लांट को पानी देते हैं तो एकदम से ज़्यादा पानी दे देंगे, उससे क्या होगा, प्लांट बड़ा तो नहीं हो जाएगा। आप रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा द वे इट शुड बी ग्रोइंग। सिमिलरली इट इज़ हाउ द ब्रेन फंक्शंस। शॉर्ट spaced sessions every day work very well. The next tip, राइटिंग नोट्स इज़ नॉट ऑलवेज लर्निंग। हम सबको लगता है ना कि जो भी हमने याद किया अब हम उसको लिखते हैं, उससे हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। कई बार बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बना लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो गई है, उनके ब्रेन ने सब रजिस्टर कर लिया है। दैट कैन स्टिल मीन कि जब आप उनसे वो पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, या इफ़ दे हैव टू गिव एन एग्जाम वो रिजल्ट नहीं स्कोर कर पाएंगे जैसा वो घर में कर रहे हैं। बिकॉज राइटिंग से ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रेन ने सब कुछ लर्न कर लिया है। कई बार आपको बॉडी के और सेंसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जैसे विजन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, प्रोसेस मैप्स। ये सब चीज़ें टेक्निक के फॉर्म में बनाई गई हैं टू बेसिकली रजिस्टर द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन द वे इट शुड बी रजिस्टर्ड। ज़रूरी नहीं है लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना, एज लॉन्ग एज आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली विद टाइमलाइन विद प्रॉपर प्रोसेस फ्लो बना पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे हिस्ट्री की बात करें, आप जानना चाहते हैं अपने बच्चे से कि अच्छा बताओ कि ये क्या हुआ था, तो एक सिंपल सा वो डायग्राम बना सकता है विद टाइमलाइंस कि इस साल में ये हुआ था, अगले साल में ये हुआ था, एंड ऐसे ऐसे करके आपको ये क्लियर हो जाता है कि मेरे बच्चे को पता है कि क्या की डिटेल्स थी या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिसके ऊपर उसका फोकस होना चाहिए, जिससे वो एग्जाम में इस चीज़ को अच्छे से आंसर कर पाएगा। नेक्स्ट टिप, स्टडी विथ क्वेश्चंस नॉट आंसर्स। देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच था ना कि आपने एक क्वेश्चन दिया उसका एक आंसर है, एक क्वेश्चन दिया उसका एक आंसर है, धीरे धीरे हमारे जो स्टडी मॉडल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, एग्जाम मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। हमारे मॉडल्स अब क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते हैं, रादर देन ओनली थिंकिंग अबाउट आंसरिंग। तो जब भी आप अपने बच्चे से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसने आपको बताया कि मम्मा फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, आप उससे क्वेश्चन कीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये क्यों होता है, वो क्यों नहीं होता। आपको लगता है कि अगर हम इस चीज़ को रिप्लेस करें तो क्या होगा। लेट द ब्रेन जस्ट थिंक। हो सकता है कि वो आंसर गलत हो सकता है आंसर आपको भी ना पता हो, आप साथ में लर्न कीजिए। हमारा ब्रेन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लव करता है। द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, हमारे ब्रेन में एक एनर्जी आती है और वो थिंकिंग मोड पे चला जाता है। उसको रोट लर्निंग पसंद नहीं है जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाली, इन्फॉर्मेशन निकाली। उसको थिंकिंग पसंद है, उसको चैलेंजेस पसंद है। इसीलिए हम सोचते इतना है। कोई भी हमें कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एज पर टुडेज टाइम्स। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, sleep, break, movement. These are the 3 pillars of the brain working how it should be working. So सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, जो हम काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमें लगता है एग्जाम्स आ रहे हैं, इतनी देर क्यों सो रहे हो, पढ़ लो, इस टाइम को पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो, हमारी टिपिकल अप्रोच होती है ना। बट याद रखिएगा, मेमोरी का कंसोलिडेशन स्लीप में ही होता है। नो स्लीप मीन्स नो स्टोरेज। बच्चा पढ़ तो बहुत रहा है, आपको खुश कर रहा है, बट जो मेमोरी है वो स्टोर ही नहीं हो पा रही, कंसोलिडेट ही नहीं हो पा रही, बिकॉज ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा, एंड लाइक एनी अदर मशीन इट जस्ट गिव्स अप। Second, breaks. Like I said, 20 to 30 minute, 30 to 45 minute sessions depending on the child's age, and then a break. Recharge, rejuvenate, get back. Movement, physical movement, extremely important. A tired brain will not perform no matter how much hard work you have done, how much effort you have done, or how good you are. The brain, if it is tired, it is going to show the results the way it is supposed to. Dear parents, kids are not born smart. स्मार्ट लर्नर्स आर ट्रेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इस वीडियो में आपसे बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करी, इनमें से कोई एक टेक्निक भी ट्राई करके देखिए एंड सी द डिफरेंस इन हाउ योर चाइल्ड फील्स, इन हाउ कॉन्फिडेंट ही बिकम्स एंड हिज रिजल्ट्स। मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट अदर वीडियोस यू वुड लाइक टू सी, एंड आई वुड लव टू ब्रिंग दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। बाय बाय।